नमस्ते भाई और बहनों, गांव खेती संकल्पना में आपका स्वागत है। मैं आज तक आपको गांव खेती केंद्र, गांव खेती वेबसाइट इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, लेकिन आज से मैं आपको किसानों की जो 30 प्रकार की समस्या है उसके लिए मैंने जो इंडिकेटर बनाए हैं, 30 प्रकार के इंडिकेटर गाँवखेती.in इस वेबसाइट में। तो इस इंडिकेटर के अंदर एक एक इंडिकेटर की जानकारी मैं आज से आपको देने वाला हूँ। आज मैं आपको किसान की कुंडली, देखिए मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे अगर एक डैम बनाना है या एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए जो जानकारी चाहिए वो डाटा बोलते हैं उसको। वो डाटा जब तक नहीं मिलता तब तक मैं वो बिल्डिंग अच्छी तरह से नहीं बना सकता। उसी तरह किसानों की समस्या निवारण हेतु जब तक किसानों के पास क्या है, उनको क्या देना चाहिए, इसकी कुंडली जब तक नहीं बनाते तब तक किसानों की समस्या निवारण हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए मैंने एक किसान की कुंडली, एक इंडिकेटर बनाया है। इसमें किसानों की वर्तमान स्थिति क्या है, उनके पास क्या क्या उपलब्ध है, किसानों की मदद के लिए क्या किया जा सकता है, किसानों की समस्याओं का जानना, किसानों की समस्याओं के लिए क्या योजना बनाई जानी चाहिए। इस तरह के कई मुद्दों पर सरकार को विकल्प खोजने में मदद करेगा। ये जो कुंडली है ना, इससे मदद होगी। इसके लिए मैंने अभी ये कुंडली के कुछ फॉर्म बनाए हुए हैं, परिशिष्ट बनाए हुए, मैं आपको बताते जाऊंगा। तो उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने में बहुत मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर आज हमें देखते हैं तो हमारे पास सरकारी यंत्रणा, कृषि विभाग, सांख्यिकी विभाग, पशु विभाग के बारे में जो जानकारी है वह लगभग पूरी तरह से मोटे तौर पर अंदाज से दी गई है, क्योंकि वास्तव में क्या है ये है ही नहीं है। हमारे पास कितने पशुधन है आज भारत के अंदर, कितना पशुपालन है, इस पर कोई निश्चित आंकड़ेवारी उपलब्ध नहीं है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन जानवरों को पालने बचाने की ज़रूरत है। ये जानकारी तो उपलब्ध होती ही नहीं है। अभी ये जो www.gavkheti.in ये जो संकेत स्थल है, इसके अंदर ये जो कुंडली रहने वाली है, किसानों की कुंडली, तो इसमें 4 परिशिष्ट बनाए हुए हैं मैंने। तो इस पहले परिशिष्ट में अभी देखिए किसान, मैं आपको परिशिष्ट भी बताता हूँ। अभी ये परिशिष्ट बनाया हुआ है, तो इसके अंदर किसान का नाम, पहचान कार्ड, कितनी ज़मीन है, कितना क्षेत्र है, वो सिंचन सुविधा क्या है, और उसकी वो ज़मीन की पोत यानी कि सॉइल कैसा है, ये भी जानकारी रहने वाली है। सिंचाई की सुविधा में कौन सी इलेक्ट्रिक मोटर है या डीजल पंप है या और कुछ है, ये भी जानकारी है। अभी इतना ही नहीं, तो वो जो फसल लेता है तो कौन से सीज़न में लेता है, कौन कौन सी फसल नहीं, लेकिन सीज़न सिर्फ इस कुंडली में। इसके बाद अभी देखिए किसान तो खेती जोतता है, लेकिन उसको बहुत सारे हथियार औजार लगते हैं। ये हथियार औजार उसके पास कौन कौन सी है, उसको क्या मुहैया किया जाना चाहिए, उनको क्या दिया जाना चाहिए, इसकी जानकारी भी नहीं है। अभी मैंने देखा कि अगर एक गांव लिया तो एक गांव में कितने ट्रैक्टर अवेलेबल हैं, वो ज़मीन जो गांव की जो ज़मीन है उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो अच्छी तरह से वो कल्टीवेट कर सके। तो इसके लिए मैंने औजार यानी कि 2 टाइप के औजार है, एक पुराने टाइप के और एक अत्याधुनिक औजार। तो इसमें मैंने 2 परिशिष्ट बनाए हुए, आपको मैं दिखाता हूँ। तो कौन सा ट्रैक्टर है, कौन से किसान के पास कौन सा ट्रैक्टर है, हल कौन सा है, रोटावेटर कौन सा है, पावर टिलर कौन सा है, बुआई की मशीन कौन सी है। अभी ये सब हुए अत्याधुनिक। तो उसके पास अभी ये जो है ना, इसमें पुराने हल कौन सा है। एक अन्य संसाधन में देखो, बिजली पंप है या डीजल पंप है, घास कटाई की मशीन है क्या, मूँगफली कटाई की मशीन है क्या। ये कटाई यानी कि वो यंत्र रहता है, उससे वो मूँगफली निकाल सकते हैं। मकई काटने का मशीन है क्या उस गांव में, किसके पास है, कितना है, बैलगाड़ी है क्या, घास कटर भी है क्या, टोकन यंत्र भी है क्या। ये जो भी किसान के पास रहता है ये पूरी जानकारी इस इंडिकेटर में देने वाले हैं हम लोग। अभी मैं ये वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अकेला आदमी ज़्यादा नहीं कर सकता। जब तक
गवर्नमेंट की सहायता नहीं मिल सकती। तो ये विश्व में सबसे बड़ी तैयार होने वाली वेबसाइट मैं अकेला नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास जो लागत चाहिए उसके लिए वो भी नहीं है। ठीक है, चलो मैं लड़ता रहूँगा। अभी देखिए, किसान के पास बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, तो उनकी भी जानकारी, पशु पक्षी धन, इसके अंदर किसान के पास गाय कितनी है, बैल कितने हैं, भैंस, बकरी, मेंढक, भेड़, अश्व, ऊँट, हाथनी, गधे कितने हैं, ये हर एक किसान की, वो किसान का नाम, किसके पास कितने हैं, ये सब जानकारी जुटाने का काम इसके अंदर किया जाएगा। और ये डाटा, एक गांव का डाटा अपने आप तालुका स्तर पर एकत्रित होके, यानी कि एक वो गांव के नाम पे, इस गांव में इतने ये पशुधन है, इतना ये औजार है, ये एकत्रित किया हुआ ये डाटा उस तहसील में पहुंच जाएगा। गांव में एंट्री की ना गांव खेती केंद्र से, तो अपने आप ये तहसील से जिला से आपको राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर चला जाएगा। अभी ये जो पशुधन है, अभी बहुत सारे पशुधन अगर चोरी होगी तो किसान को खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो रोने लगता है, क्या करे, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैंने एक टैक्स सिस्टम बनाई है। ये टैक्स सिस्टम की वजह से सिर्फ पशु ही नहीं, उसका कोई भी हथियार औजार हो, जो बड़ी साइज़ वाला है, वो कहाँ पे चोरी होके कहाँ लेके गए, वो किसने किसको बेचा है, तो ये टैक्स सिस्टम से मिल जाएगा। यानी कि किसान का जो चोरी हुआ माल है, जो जिसके ऊपर वो खेती जोतता है, वो सब मिल जाएगा। टैक्स सिस्टम कैसे करने का है ये भी लिख के रखा है। अभी इससे क्या होने वाला है मालूम है क्या? प्रत्येक किसान के से उपलब्ध पशुओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही इस परिशिष्ट में मौजूद जानकारी से चोरी किए गए मवेशियों की तुरंत पहचान हो जाएगी और मवेशियों की चोरी बंद हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस संख्या स्थल में पालतू जानवरों को दिए गए टैग नंबर से राज्य, जिला, तहसील और गांव की जानकारी मिल जाएगी। पशु कहाँ है, चोरी हुए जानवरों की खोज में बहुत मदद करेगा। ये टैग सिस्टम विधि कैसी होगी ये मैंने पूरे किताब में लिख के रखी है। आपको अभी जो 4 नंबर का परिशिष्ट है उसमें आपको पालतू जानवर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ ही प्रत्येक 5 वर्ष में किए गए पशुधन की जनगणना को समाप्त करके सरकारी खर्च में भारी बचत होगी। यानी कि फिर सर्वेक्षण करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये योजना बनाना आसान होगा कि किन जानवरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी कि किसानों को कौन सा जानवर देने चाहिए। अभी देखो, दूध है, अपने भारत में कितना दूध बन रहा है, आज दिन भर में कितना दूध तैयार हुआ, तो ये जानकारी अपने वेबसाइट पे आने वाली है। यानी कि हर एक चीज़ की, तो उससे दूध के जानवर बढ़ाने की ज़रूरत है या मांस के या मछली, ये सब ये जानकारी उपलब्ध होने से सब कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। अभी देखिए, किसान जब बारिश शुरू होती है तो किसान की नींद उड़ जाती है। किसान को रात भर नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती मालूम है क्या? कि जब बारिश शुरू होती है तो उसको चिंता लगती है कि अभी मुझे खेत में बीज बोना है, लगाना है, तो फिर इसके लिए मुझे जो उर्वरक चाहिए, बीज चाहिए, औषधि चाहिए और मजदूरों के लिए पैसा भी नगद चाहिए। तो ये कहाँ से लाए? तो इससे क्या होता है, बहुत मैंने देखा कि कम से कम 40% किसानों के पास इसके लिए पैसा ही नहीं होता। ये टाइम पे उपलब्ध करने के लिए ये मेरी बैंक, ये सूचक भी हमने तैयार किया है। तो इस संकेत में किसानों का कौन सी बैंक में, पतपीढ़ी में, सेवा सोसाइटी में, स्थानिक सहकार आदि के पास अकाउंट है, उस खाते का नंबर लेकर किया हुआ कर्ज प्रकरण, कर्ज लेने का कारण, कर्ज अदा करने की तारीख आदि घटकों के इसलिए प्रपत्र 2.1 निश्चित किया हुआ है। जिस समय कृषक अपना उत्पाद बेचेगा उस समय व्यापारी ने संस्था के कृषक के पास से लिए हुए उत्पाद का नाम, वर्णन, भार, माप, अन्य खर्च, दलाली, कृषक को दी गई राशि एवं अन्य वजह बाकी के साथ
पूरे व्यवहार की संकेत स्थल पर नोंद करना आवश्यक है। किसान को सबूत के तौर पर ऑनलाइन रसीद देना अनिवार्य होगा। इसके लिए फॉर्म 2.2 तय किया गया है। इससे अज्ञानी किसानों को धोखा नहीं मिलेगा। साथ ही किसान को माल बिक्री के बाद किसान की सहमति हो तो व्यापारी संस्था सीधे किसान के ऋण से बीमा, पेंशन, सरकारी, अर्ध सरकारी वसूली या अन्य जगह प्रीमियम इकट्ठा करेगी और इसे इस फॉर्म नंबर 2 या 3 में 2/3 में दर्ज किया जा सकता है। एक ऑनलाइन रसीद व्यापारी द्वारा जारी की जाएगी और वह व्यापारी भी एक बाध्यकारी होगा, बंधनकारी होगा। यहाँ यह उल्लेख करना चाहूँगा कि प्रत्येक किसान खेतीहर मजूर का जीरो बैलेंस खाता यानी कि कंपलसरी खाता खोलना चाहिए, बैंक में खाता होना चाहिए। साथ ही किसानों के मामले में न्यूनतम जो 2000 राशि अट है वो बंद करनी चाहिए। जीरो बैलेंस की सुविधा किसानों को दे देनी चाहिए। प्रत्यक्ष वास्तव मैं आपको बताता हूँ, इस संकेत स्थल के कारण सरकार द्वारा विभिन्न अनुदान, लेखांक राशि, मुआवजा आदि आवश्यक जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी। मेरा अनुभव यह है कि अगर कभी सरकार के माध्यम से किसानों को कुछ सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है, सरकार किसानों को कुछ देते हैं, तो हर बार कृषि अधिकारी द्वारा किसानों को बैंक पासबुक, आधार कार्ड, 7/12 उतारा आदि दिए जाते हैं। हर बार मांगते हैं वो लोग। ये किसानों और सरकार कर्मचारियों के समय और धन की बर्बादी करता है। और कई उदाहरण यहाँ जहाँ कुछ किसान उपयुक्त जानकारी की गलत उपलब्धता के कारण सरकारी सहायता से वंचित रहते हैं। ये उपरोक्त सभी कार्यों को कुछ ही घंटों में पूरा कर देगा और निश्चित रूप से देरी करने वालों के कारण होने वाले किसानों के गुस्से को रोक सकेगा। तो ये जो इंडिकेटर है किसान की कुंडली, इससे बहुत सारी समस्या, जानकारी तो इकट्ठी होगी लेकिन बहुत सारी समस्या का निवारण भी होने वाला है जो किसी ने आज तक सोचा ही नहीं था। अभी मैं आपको यही विनती करूंगा कि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि अपने जो बड़े भाई है जो किसानों के लिए काम करते हैं उन तक पहुंच जाए। धन्यवाद जी। राम राम जी।